अभी एक सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा डिसीजन आया। हम कहते हैं कि जैसे वाल्मीकि जाति के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो जातियां उसके साथ जुड़ी हुई, हम जाटव चमार जातियों से 100 साल पीछे है। अपने मन में हम कुछ भी कहें, हम बहुत मार्शल कौम है, 100 साल पीछे है। जिस कौम में वैचारिक जागृति नहीं होती, उस कौम में कभी भी वैचारिक एकता नहीं आ सकती। जिसमें वैचारिक जागृति और एकता नहीं है, उसमें सुधार नहीं हो सकता, और जिसमें सुधार नहीं है, वो कोई आंदोलन नहीं चला सकता। जैसे एक समस्या होती है व्यक्तिगत और पारिवारिक। व्यक्ति की समस्या हो जाए तो परिवार में समस्या होगी, परिवार ठीक ढंग से चलने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि व्यक्तियों की समस्या है तो फिर यूनियन भी और संगठन भी ठीक चलने वाले नहीं है, क्योंकि वो उनके पार्ट्स हैं। ठीक है। और जिस समाज की यूनियन ही ना हो, उसमें समस्या हो, संगठनों में समस्या हो, जैसे तकरीबन है, क्योंकि हमारी संस्था और संगठन, व्यक्ति और परिवार भी कोई प्रशिक्षित नहीं है, कोई जागरूक नहीं है। वो देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, उससे भी हम आंख बंद करे हुए हैं। यानी कि ट्रेंड ही नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है। तो जब संस्थाएं और यूनियन में ही समस्या हो, तो क्या वो समाज की लड़ाई लड़ सकेंगे, आंदोलन लड़ सकेंगे? ऐसे ही आंदोलन में समस्या होती है, आंदोलन खड़ा करना है तो यूनियन संगठन मजबूत करने पड़ेंगे, और यूनियन संगठन मजबूत करने हैं तो उनमें जो कार्यकर्ता है वो उनको मजबूत करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रख के राजेश जी ने बात रखी कि हमारे जो साथी है यूनियन के, उनके साथ थोड़ी 1 घंटे की 2 घंटे की आप कैडर की तरह चर्चा कीजिए। तो हमने इनके वहाँ पे ये कार्यक्रम लगाया था। उसी कड़ी में इन्होंने कहा कि आज भी इधर आइएगा, तो मैं आज आपके सामने इधर बीच में हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि आजादी का जो अभी 15 अगस्त है ना, 2 दिन बाद आप आजादी के उसमें बैठे, हाँ झंडा फहराओगे। 15 अगस्त का दिन है, आजादी के समय हम बैठे हैं। आजादी के आंदोलन में एक तो आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, जिसको हम राजनीतिक आंदोलन कह सकते हैं। यानी कि राजनीतिक आंदोलन चल रहा था देश की आजादी के लिए। उसी में एक और आंदोलन था सामाजिक आजादी के लिए, वो भी देश के लिए चल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को जो पहला आंदोलन था जो आजादी के लिए चल रहा था, उसको तो सफलता मिल गई और 15 अगस्त को हम देश आजाद हो गया। मगर जो दूसरा आंदोलन था, जिसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जिसको सामाजिक आजादी का आंदोलन कहते हैं, जिसने सब में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी थी, वो आंदोलन कहते हैं, वो आंदोलन 15 अगस्त 1947 के बाद से आरंभ होता है। उसी की पूर्ति के लिए कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है इस देश में, उसी के लिए देश का संविधान बनाया गया। ठीक है। जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुछ बड़ा है, उसी में ये दिया गया है प्रियम्बल में ही कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, तभी राजनीतिक न्याय होगा। और अभी सामाजिक आंदोलन किनको चलाना चाहिए और किनके हित में है? यानी कि जिन्होंने राजनीतिक आंदोलन चला के आजादी ली, क्या उनके हित में सामाजिक और आर्थिक बराबरी का आंदोलन है? उनके हित में नहीं है। और जिनके हित में है वो सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चला नहीं रहे। उनके हित में राजनीतिक आंदोलन था, उन्होंने चलाया, देश को आजाद कराया, आजादी ले ली। जो दूसरा आंदोलन हमारे महापुरुष चला रहे थे कि देश में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लानी है, वो आंदोलन किसके हित में है? वो हमारे हित में है। उसकी जरूरत हमें ज्यादा है, SC ST OBC को ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा है। क्या हम उस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार हैं? चलाना तो दूर की बात है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा डिसीजन आया।
आज अब उनको बुलाया हुआ था योगेंद्र यादव साहब। हम कहते हैं कि जैसे वाल्मीकि जाति के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ और जो जातियां उसके साथ जुड़ी हुई, हम जाटव चमार जातियों से 100 साल पीछे है। अपने मन में हम कुछ भी कहें कि हम बहुत मार्शल कौम है, 100 साल पीछे है। जिस कौम में वैचारिक जागृति नहीं होती उस कौम में कभी भी वैचारिक एकता नहीं आ सकती। जिसमें वैचारिक जागृति और एकता नहीं है उसमें सुधार नहीं हो सकता, और जिसमें सुधार नहीं है वो कोई आंदोलन नहीं चला सकता। ये परिणाम है। उनका आंदोलन, वैचारिक आंदोलन 1920 से भी पहले है। स्वामी अछूतानंद को लो, लाल किले पे 1920-21 में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पूरा कानपुर, ये बेल्ट आगरा से लेकर दिल्ली तक में वैचारिक जन जागरण चला रहे हैं। वैचारिक जन जागरण, हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे महापुरुष कौन है, हम कैसे इकट्ठे होंगे, ये वैचारिक जागृति का आंदोलन वो उस समय चला रहे हैं। साहू जी महाराज को यहाँ बुलाते हैं, बाबा साहब को यहाँ बुलाते हैं। कब की बात कर रहा हूँ, 1920-21-22, 100 साल हो गए कि नहीं हो गए। हम भी कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। आप पहल करो, आप भी सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, इस समाज को तैयार कर सकते हो, मगर वैचारिक जागृति करनी होगी। वैचारिक एकता से ही एकता बनेगी। अगर वैचारिक भिन्नता है, हमारी कभी भी एकता नहीं बन सकती। तो ये मैं 1-2 बात आपसे कहना चाहता था। और अंतिम बात कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन, और जीवन का कोई पता है कब खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता आजकल तो है, कब किसी का वो हो जाए। ठीक है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी जीवन में आपने अपना विकास उत्थान करना है, इसी जीवन में आपने अपने परिवार का विकास उत्थान करना है, और इसी जीवन में आपने अपने समाज का विकास उत्थान करना है, इसी जीवन में करना है। आपके परिवार वाले, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी माँ बहन आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और किसी से उम्मीद नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को सब कुछ समझते हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। समाज आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, ये यूनियन वाले भी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमें उनकी उम्मीद पे पूरा उतरना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, इसी जीवन में हमने सब कुछ करना है। तो ये तीनों विकास और उत्थान, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक, देश के संविधान से जुड़ा है। आपका, आपके परिवार का, समाज का विकास उत्थान देश के संविधान से जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा है, और देश की सरकार से जुड़ा है। सरकार अगर नहीं देना चाहेगी कुछ नहीं कर सकोगे, संविधान में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकोगे, संविधान में है लोकतांत्रिक ढंग से दिया नहीं जा रहा तो कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए संविधान को जानो, लोकतंत्र को जानो, और सरकार की एक्टिविटीज पे एक पे नजर रखो। हर घर में छोटे छोटे पुस्तकालय खोलो, किताबें पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, 10, 20, 30, 50 रुपए की आती है, खरीदो। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा और वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ता है वो ना पढ़ता है ना करता है। तो आज के इस अवसर पर देखो, आने वाली पीढ़ी, हमने वो महापुरुष नहीं देखे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, पर आप लोग उनको सही साबित कर सकते हो कि हम उन महापुरुषों की औलाद है। अगर हमने कोई आंदोलन खड़ा कर दिया इस समाज के लिए तो सिद्ध होगा, नहीं तो हम नालायक की औलाद सिद्ध। तो हमें ये आंदोलन खड़ा करना है, यूनियन को भी मजबूत करना है, सामाजिक आंदोलन को मजबूत करना है। आजादी का आंदोलन उन्होंने जीत के दिखा दिया, अब सामाजिक और आर्थिक का आंदोलन हमने मजबूत करना है। आप इस पे विचार करेंगे और इस पे जुड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे लायक कभी भी कोई सेवा होगी, हम राजेश जी के, हम तो बैठे उनके फादर साहब भी, हम तो इनके आदेश पे हाजिर हो जाते हैं, जब भी कहेंगे हाजिर हो जाएंगे, आपके साथ हैं। आपने हमारा मान सम्मान किया इतना, ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।